नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। कुणाल किशोर, ये नाम पिछले दिनों से काफ़ी चर्चा में है। वैसे तो यह नाम चर्चा में हमेशा रहा है, लेकिन चूंकि पिछले दिनों कुणाल किशोर का हार्ट अटैक से निधन हो गया, तो उनकी कीर्ति, उनका यश बिहार से देश दुनिया में एक बार फिर से चारों ओर फैल गया। कुणाल किशोर को आचार्य किशोर कुणाल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा नाम जो सख्त कानून व्यवस्था और समाज सेवा दोनों के लिए जाना जाता है। 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे किशोर कुणाल ने न केवल पुलिस सेवा में रहते हुए गर्मी के दिनों में भी अपराधियों के अंदर कपकपी पैदा कर देते थे, बल्कि वे काफ़ी नरम दिल इंसान भी थे। बिहार के समाज में धार्मिक और बिहार के समाज, देश के समाज में लोगों को बराबरी का हक देने, सभी लोगों के साथ एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर समान न्याय करने के उद्देश्य से उन्होंने बड़े से बड़े काम भी किए थे। किशोर कुणाल का सफर 1983 में पटना एसएसपी रहते हुए चर्चा में आया, जब उन्होंने बेबी उर्फ श्वेता निशा त्रिवेदी केस की निष्पक्ष जांच करने के लिए डेड बॉडी तक को कब्र से बाहर निकलवा लिया। मीडिया ने बेबी को बॉबी नाम दे दिया था, इसलिए इस केस को बॉबी केस के नाम से भी जाना गया। कुणाल किशोर की किताब दमन तक्षकों का में इस बात का जिक्र है कि इस केस में कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा था, लेकिन किशोर कुणाल ने इन सब की परवाह नहीं की। और सोचिए कि इस केस को लेकर जब उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का फोन आया, तो किशोर कुणाल ने उनसे कुछ ऐसा दो टूक कहा कि उन्हें भी फोन रखना पड़ा। खैर, बॉबी केस की पूरी कहानी क्लिक इंडिया की एक अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस केस को दबाने के लिए क्या क्या किया गया और कैसे इस संदिग्ध मौत की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई या फिर दबा दी गई। खैर, हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। बात कर रहे थे किशोर कुणाल को लेकर, और किशोर कुणाल क्यों इतने महान थे कि आज लोग उनका नाम ले रहे हैं। क्योंकि वो दौर था जब बिहार के लोग अपने ही राज्य में एक तरफ भय के साये में जी रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार से बाहर बिहारी सबको गाली की तरह ट्रीट किया जा रहा था। देश के टॉप पोस्ट पर बिहारियों की तूती बोलती थी। जीनियस माइंड, तेज तरार छवि, हेल्पिंग नेचर के बाद भी बिहारियों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हो रहे थे, और ये सब उस समय की राज्य सरकारों और उनके कारण बिहारियों की बदनाम होती छवि के कारण हो रहा था। सोचिए, जब उस दौर में किशोर कुणाल का बिहार के किसी जिले में ट्रांसफर हो रहा था, तो उस जिले के लोगों में उत्सव जैसा माहौल होता था। पता है क्यों? क्योंकि बिहार के माफिया राज में किशोर कुणाल आशा की एक किरण थे। लोगों को लगने लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा अगर हमारे जिले में किशोर कुणाल आते हैं, तो उनके साथ न्याय होगा, उन्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा, अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। और ये डर इसलिए था लोगों में उस दौर में कि एक तरफ बिहार में माफिया राज कायम था, अपहरण की खबरें चारों ओर थीं, लोग घरों से निकलने में डर रहे थे कि कब कहाँ किसका अपहरण हो जाए, कहा नहीं जा सकता था। राजनीतिज्ञों ने कानून व्यवस्था को अपना दासी बना लिया था, और लोग मजबूर थे, क्योंकि नेताओं की दादागिरी इस हद तक थी कि चुनाव तक पर भी निष्पक्षता से दूर होने के आरोप लग रहे थे। और कोर्ट में न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं संदिग्ध घेरे में आ गई थी, क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर था कि अगर फैसला नेताओं या सत्ता पक्ष के फेवर में नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। इस तरह के कई सारे उस दौरान आरोप भी लगते रहे थे। और अगर इसे ठीक से समझना है तो हमें किशोर कुणाल की सेवा के 17 साल को समझना होगा, जिसने 3-4 मुख्यमंत्रियों का दौर देखा। जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे और लालू यादव। ये दौर था 1980 से 97 का, मतलब 17 साल। 80 और 90 का दशक बिहार के लिए राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते अपराध का दौर था। जगन्नाथ मिश्र ने 1980 से 1983 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उनका कार्यकाल जातीय राजनीति के गहराने और माफिया राज के संस्थागत होने के लिए जाना जाता है। इस दौर में बिहार में जातीय समीकरण राजनीति का केंद्र बन गए थे। प्रशासन जाति आधारित निर्णयों पर निर्भर करता था, जिससे निष्पक्षता का अभाव साफ नजर आया। भूमि विवादों और जातीय संघर्षों ने राज्य के कई हिस्सों में कानून व्यवस्था को कमजोर किया। इस समय सरकारी ठेकों और शिक्षा व्यवस्था में माफिया गिरोहों का प्रभाव भी बढ़ चुका था। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा था, जिससे उनका दबदबा और बढ़ गया था।
जगन्नाथ मिश्र के बाद चंद्रशेखर सिंह और बिंदेश्वरी दुबे ने 1983 से 1989 के बीच बिहार का नेतृत्व किया। इस दौर में जातीय हिंसा और अपराध अपने चरम पर थे। भूमिहार, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष बढ़ गए थे। भूमि सुधार कार्यक्रमों ने सामंती गुटों और मजदूर वर्ग के बीच टकराव को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। दक्षिणी बिहार के भोजपुर और गया जैसे जिलों में नक्सलियों और सामंती समूहों के बीच लगातार हिंसक घटनाएं होती रह रही थी उस समय, और इन सरकारों पर यह आरोप था कि वे जातीय समीकरणों के दबाव में कड़े कदम उठाने से बचती थी। पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और पक्षपातपूर्ण रवैया अगर देखा जाए तो पूरे स्टेट में आम बात हो गई थी। कहीं न कहीं लोगों के अंदर से डर गायब हो गया था। इसके बाद 1990 का दशक आता है, जहां लालू प्रसाद यादव ने सत्ता संभाली और उनका कार्यकाल 1997 तक चला। इस दौर को जंगल राज के नाम से भी जाना जाता है। लालू यादव के नेतृत्व में अपराधियों को खुलेआम राजनीतिक संरक्षण मिला। जाति आधारित राजनीति ने समाज के बड़े वर्ग को उनका समर्थन दिलाया, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। अपहरण, डकैती और सरकारी ठेकों में माफिया का हस्तक्षेप इस दौर में चरम पर था। प्रशासन पर राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि पुलिस और न्यायपालिका भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही थी। सोचिए, हालात इतने बदतर थे। हमने 4 मुख्यमंत्रियों की शासन की बात की कि अपहरण एक संगठित उद्योग तक बन चुका था, जिसमें व्यवसायों, डॉक्टरों और प्रतिष्ठित वर्ग के अन्य लोगों को निशाना बनाया जाता था। जातीय संघर्ष और भूमि विवाद की मैंने बात की, जो कि हिंसा के बड़े कारण भी थे। इन घटनाओं से आम जनता का कानून और प्रशासन पर से भरोसा खत्म हो रहा था, उठ चुका था। किशोर कुणाल जैसे अधिकारियों ने इस माहौल में भी अपनी कार्यशैली से अपराधियों के बीच भय और जनता के बीच विश्वास पैदा किया, और इनका किसी भी जिले में, पूरे बिहार में देखा जाए, यशोगान जय जयकार हुआ करता था उस दौरान। उन दिनों पटना में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के अपहरण का मामला भी पूरे राज्य में सनसनीखेज बन गया था। इस घटना की जांच का नेतृत्व करते हुए कुणाल किशोर ने अपराधियों को पकड़ने के लिए सटीक योजना भी बनाई थी। उनकी कार्रवाई के कारण डॉक्टरों को सुरक्षित छुड़ाया गया और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। यह मामला उनकी कड़ी कार्यशैली का एक एग्जाम्पल भर है, लेकिन एक बड़ा मैसेज भी राज्य में कि कोई तो ऐसा है जिससे अपराधियों को खौफ है। और ऐसा नहीं कि ये सब यूं ही होता गया। कई मौकों पर कुणाल किशोर ने राजनीतिक दबाव का सामना भी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून सबके लिए समान है और किसी भी व्यक्ति या गुट को कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महावीर मंदिर ट्रस्ट विवाद में उन्होंने दलित पुजारी की नियुक्ति की, और ऐसा करके सामाजिक सुधार की दिशा में उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस फैसले का राजनीतिक और सामाजिक विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपने निर्णय पर डटे रहकर साहस का परिचय दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो 17 साल के इस पूरे दौर में बिहार में कानून व्यवस्था एक गंभीर चुनौती बनी रही, लेकिन किशोर कुणाल जैसे कुछ कड़क और ईमानदार अधिकारियों ने इन परिस्थितियों में भी नेताओं के हलक में उनकी जान अटका रखी थी। किशोर कुणाल की सख्त नीति और निष्पक्षता ने यह संदेश दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और ऐसा नहीं कि किशोर कुणाल की वर्दी की ही सिर्फ हनक थी। पुलिस सेवा में रहते हुए समाज सेवा की भी उन्होंने शुरुआत की। पटना के महावीर मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय उन्हें जाता है। 1993 में उन्होंने महावीर मंदिर में दलित पुजारी की नियुक्ति की, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अगर ये जो नियुक्ति हुई वो अपने आप में देखा जाए तो समानता का बहुत बड़ा मैसेज था। इसके बाद उन्होंने अन्य मंदिरों में भी इसी तरह के प्रयोग किए और संगत पंगत की परंपरा शुरू की, जिससे सभी जातियों को लोग एक साथ पूजा और भोजन करते थे। समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने ज्ञान निकेतन स्कूल और महावीर ट्रस्ट के तहत अस्पतालों की स्थापना की, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था। राम मंदिर आंदोलन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और विश्व हिंदू परिषद के बीच मध्यस्थता की। उनका जीवन सादगी और सेवा का प्रतीक था और उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में भी सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया। 29 दिसंबर 2024 को उनका निधन हुआ, लेकिन समाज में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। तो आप इस पूरी खबर पर कुणाल किशोर जैसे अधिकारियों को लेकर, खासतौर पर पुलिस सेवा में जिस तरह से उन्होंने रोल अदा किया, जिस तरह से उन्होंने समाज में समरसता कायम की, कैसे देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।